दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने चारों खाने एकदम बहुत मजबूती के साथ कस दिए हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ जो उसका गतिरोध चला आ रहा था सीटों के आवंटन को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, वो गतिरोध खत्म हो गया है और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी ने ये बात पक्की कर दी है कि भले ही गाजियाबाद की खैर और अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सदर सीट पर भले ही कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के हों, लेकिन सिंबल सपा का ही रहेगा। यानी कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सबसे रोचक जो मुकाबला है वो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है, इसी पर चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह सीट इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को दी गई है और इस सीट पर चुनाव भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि इरफान सोलंकी जो 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, उनको उनकी सदस्यता चली गई है क्योंकि उनको एक मामले में सजा हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक तो मुस्लिम प्लस सिंपैथी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए यहां पर नसीम सोलंकी को मैदान में उतार दिया। साथियों, नसीम सोलंकी जिस दिन नॉमिनेशन अपना फाइल करने पहुंची उस दिन उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा का पूरा मोमेंटम बन गया, पूरा का पूरा माहौल बन गया। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा जब वो नामांकन करने जा रही थी तब वो अचानक से कुछ लोगों को, कुछ समर्थकों को देख करके वो फपक कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि आज अगर हमारे एक तरीके से अगर पति बाहर होते तो वो चुनाव लड़ रहे होते या इस सीट पर चुनाव ही नहीं हो रहा होता। पत्रकारों ने सवाल किया कि आप महिला हैं, कैसे मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ, मैं एक ऐसे विधायक जो यहाँ से चुने जाते हैं उनकी पत्नी हूँ जिन्होंने हमेशा लड़ना सीखा है। नसीम सोलंकी के ये तस्वीरें, ये वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं उनके रोते हुए। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नसीम सोलंकी ने क्या कुछ कहा है, ये जरा सुन लीजिए। हम बहुत हिम्मती, हम नहीं रो रहे हैं, बस विधायक जी को याद करके थोड़ा सा भावुक हो गए थे, बाकी कोई बात नहीं, हम बहुत हिम्मती है, इंशाल्लाह कर ले जाएंगे। नामांकन कराने आई हैं परिवार के साथ, पूरा परिवार मेरे साथ में है, मेरी सीसामऊ की जनता भी सब मेरे साथ में है, बस एक इंसान नहीं है, बाकी सब मेरे साथ में। इस बात का बस थोड़ा सा हमें दुख है और मैदान में आए हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर चुनौती को कामयाबी से कर सकें इंशाल्लाह। तो साथियों, आपने सुन लिया कि नसीम सोलंकी ने क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर के। साथियों, आपको पता है कि कुछ दिन पहले बाकायदा अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी को बुलाया था और बुला करके उनको टिकट दिया गया था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बहुत बुरी स्थिति में मामला फंस गया है। मामला फंसा है ब्राह्मण नेताओं और दलित नेताओं के बीच में, क्योंकि यह सीट ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम 3 समीकरणों के इर्द गिर्द चलती है, 3 ग्रुप्स के बीच में यहाँ की सियासत होती है साथियों। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपना जो फॉर्मूला है वो तय कर दिया है। यहाँ से लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि इरफान सोलंकी का परिवार चुनाव जीता है। 2012 में जीते, फिर उसके बाद 2022 में 17 में जीते, फिर 2022 और अब ये उपचुनाव नसीम सोलंकी लड़ रही है। तो 3 बार लगातार चुनाव यहाँ से इरफान सोलंकी जीत चुके हैं और अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, वो भी मेरे ख्याल से 2001 में
वो चुनाव या 1991 में चुनाव जीती, उसके बाद से लगातार वो यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई है। तमाम सारे कैंडिडेट थे जो सवर्ण बिरादरी के थे, सुरेश अवस्थी का नाम चल रहा था। इसके अलावा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं, ज़िला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा बगावत के सुर अख्तियार कर लिए थे। बाकायदा उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनको उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी थी। तो इस तरीके की गुटबाजी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जूझ रही है। इसके अलावा जो पूर्व विधायक रहे हैं राकेश सोनकर, उन्होंने भी अपनी दावेदारी मजबूती के साथ कर दी है। कहा जा रहा है कि राकेश सोनकर का नाम फाइनल हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर इस बार करीब 28 साल बाद राकेश सोनकर के तौर पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दलित कार्ड खेलने जा रही है। साथियों इस सीट पर लगभग दलित और ब्राह्मण 60 हज़ार के आसपास वोटर हैं, लेकिन मुस्लिम यहां पर सबसे ज्यादा हैं। 1,10,000 के आसपास इस सीट पर मुस्लिम वोटर हैं। 2,69,000 के आसपास इस सीट पर ओवरऑल वोटर हुए, जिसमें मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण के बीच का ये पूरा समीकरण है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक इरफान सोलंकी की पत्नी को एक बार फिर से टिकट देकर के डबल दांव खेला, एक तो मुस्लिम और दूसरा सिंपैथी फैक्टर। और वैसे भी अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट का हाल देखेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति कोई बहुत साफ नहीं थी। इसके अलावा बीते 3 चुनावों में यहां से समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतती आई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी बुरी तरीके से फंस गई है। देखना होगा जब चुनाव होंगे और उसके बाद जब नतीजे आएंगे 23 तारीख को, तब पता चलेगा कि इस बार समाजवादी पार्टी सीसामऊ विधानसभा सीट से कितने बड़े मार्जिन से जीत करके निकलती है। क्योंकि ये बात तमाम सारे पॉलिटिकल पंडित एकदम तथ्य मानते हैं, फैक्ट मानते हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी को हराने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल में नहीं दिखलाई पड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता दलित बस्तियों में लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं, सक्रिय हैं। और इसके अलावा राकेश सोनकर की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राकेश सोनकर ने भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की है, फोन पे भी बात की है। तो सबसे आगे नाम उन्हीं का चल रहा है। लेकिन टिकट को लेकर के जब बात आती है तो फिर उसमें बहुत सारी अड़चने भी हैं साथियों। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस पार्टी के अंदर की जो इनफाइटिंग है, जो गुटबाजी है, उससे कैसे निपटेगी। दूसरी तरफ नसीम सोलंकी ने भावुक होते हुए पूरा का पूरा माहौल बना दिया है समाजवादी पार्टी के पक्ष में साथियों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।